तो फाइनली आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप लोग कैसे आसान तरीके से नोट्स बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं नोट मेकिंग का कुछ हैक्स बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने शब्द में भी नोट्स को बना पाएंगे। अगर आप लोग केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स वाले क्यों ना हो, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पास अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ कि हमारे टाइम पर कुछ ऐसे टूल्स नहीं थे जिससे हम लोग इजी तरीके से नोट्स को बना पाए। केवल हमारे पास एक गूगल बाबा थे जिनसे हम कोई भी टॉपिक्स वगैरह पूछते थे, इजिली हमें वो बताते थे। लेकिन अब हमारे पास AI टूल्स आ चुके हैं जिससे हम लोग इजिली नोट्स बना पाएंगे। अब बहुत लोग को पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पास आप लोग को मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या फिर आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक टॉपिक्स, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का हमें एक नोट्स बनाना है। तो क्या करेंगे, सिंपली से यहाँ पास जैसे कि यहाँ पास आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या हिस्ट्री है, ये सब के बारे में। अगर हम लोग इसके टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो यहाँ पास कॉपी नहीं होने वाला। और ये आपको बता दूं, यह प्रोसेस आप लोग अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं सेम इसी तरह। तो देखिए, गूगल में आने के बाद सिंपली, और याद रहे कि जो आपका ड्राइव केवल आप क्रोम वाला ही हो, आपका ऐप का ना हो। अगर आपके ऐप में जो ड्राइव ओपन होगा ऑप्शन नहीं होता जिससे आप लोग PDF को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाओ। हम यहाँ पर ड्राइव को ओपन कर लेंगे। ड्राइव ओपन करने के बाद अब यहाँ पास सिलेबस पहले से ही अपलोड नहीं होगा, उसके लिए आपको यहाँ पास फाइल अपलोड पे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास उस फाइल को ढूंढकर सिंपली से यहाँ पास अपलोड कर देंगे। चूंकि यहाँ पास मैं अपलोड कर चुका था, फिर भी यहाँ पास एक बार अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पास आपका फाइल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर रिसेंटली पे आप क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा फाइल अपलोड हुआ है। अब यहाँ पास आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपका PDF जो भी आपका था यहाँ पास आपका सिंपली से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप करना है जो यहाँ पे ओपन विद गूगल डॉक्स, आप लोग को इसमें ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही अगर आप लोग यहाँ पर गूगल डॉक्स में ओपन करोगे, कुछ यहाँ पर टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद आप जितने भी PDF के टेक्स्ट हैं ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। बहुत सारे बच्चों लोग को पता नहीं था, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इस टेक्निक के बारे में आपको पता लग पाए। अब सिंपली से आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी आपके PDF में टेक्स्ट थे वो आपकी गूगल डॉक में आ चुके हैं। अब यहाँ हमें देखना है कि कौन से टॉपिक्स का हमें नोट्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास आते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें नहीं लेना, केवल हमें टॉपिक्स को देखना है। तो टॉपिक हमारा आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉपी करने के बाद एक न्यू टैब ओपन कर सकते हैं और न्यू टैब में आपको यहाँ पर डालना है ChatGPT, जो कि बहुत से कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होंगे जिन्हें पता चल गया होगा ChatGPT के बारे में। और बहुत लोग ChatGPT के बारे में नहीं पता, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, ChatGPT ओपन होने से पहले आपसे बहुत सारे लॉगिन्स वगैरह मांगेंगे या फिर प्रोफाइल एक बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं ChatGPT के फ्री वर्जन। टॉपिक था, हम लोग यहाँ पास देख सकते हैं कुछ प्रॉम्प्ट दे देते हैं। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, क्या मुझे आसान तरीके से क्वेश्चन समझा सकते हो। तो यहाँ पर ChatGPT से रिप्लाई आएगा कि हाँ, मैं आपको आसान तरीके से समझाने में मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पास हमको क्या करना है, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो क्या रिस्पॉन्स देता है हमें। इंग्लिश मीडियम वाले हो इंग्लिश, तो यहाँ पर सिंपली से आप लोग यहाँ पर इंग्लिश टाइप कर दीजिएगा, तो पूरा अच्छी तरीके से इंग्लिश में समझाने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पास पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता चुका है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है। तो सिंपली से वो बता देगा क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या क्या आते हैं, ये सब अच्छी तरीके से हमें बता चुका है। आप लोग सिंपली से अपने नोट्स में इनको नोट्स कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक से हो तो आप लोग बुक्स को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर यहाँ पास जो हिंदी मीडियम वाले होंगे सिंपली से यहाँ पास डाल देंगे हिंदी, तो ये पूरे अच्छे तरीके से क्या हिंदी में आपको समझा देगा। कि हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आने वाले, जैसे कि यहाँ पर लिखा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आता। हम लोग यहाँ पर डालेंगे कि केवल हमें ऐसे शब्द में नहीं, आसान तरीके चाहिए। अब यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक होगा, बैक करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा एग्जाम पर। तो यहाँ पर समझाने का हमें कोशिश किया है। तो देखिए, जैसा अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज का यूज करोगे तो हिंदी में लिखेगा, जैसा हम लोग व्हाट्सएप में बात करते हैं कुछ इसी तरह के यहाँ पर हमें दे दिया। हमको यहाँ पर डालना है हिंदी, तो सिंपली से यहाँ पर हिंदी करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता देगा। सोचिए कि एक कंप्यूटर कार्यालय है। अब यहाँ पर समझ में नहीं आता कार्यालय क्या है। अब यहाँ पास मैं बोल दिया मुझे बच्चों की तरह एक सिंपल मीनिंग में समझाओ ताकि ये अच्छी तरीके से हमें भी समझ में आ जाए। तो हमें और आसान तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा। तो जितने भी यहाँ पर सिंपली हम लोग यह प्रॉम्प्ट को डाल दिए। अब इसके बाद देखते हैं कि हमें क्या देता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर डाल दिए कि हमें केवल सिंपल लैंग्वेज में ही बताओ ताकि हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। जैसे कि आपको मोबाइल डिवाइस हो गया, हम ये बेसिक चीज बता रहे हैं। जैसे कि हार्डवेयर का प्रबंधन, यह देखता है कि कंप्यूटर के बीच हार्डवेयर जैसे CPU, मेमोरी और स्टोरेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पास बहुत से ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग इजिली आप लोग यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर प्रबंधन क्या है, तो
तो सिंपली आप लोग यहाँ पास कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद आप इसको पेस्ट करके बाद फिर यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं जैसे हार्डवेयर प्रबंधन। तो हार्डवेयर प्रबंधन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये कंप्यूटर के संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधित करते हैं। प्रबंधित क्या है आप लोग उसके बारे में देख सकते हैं। सिंपली आप लोग यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दीजिए प्रबंधित है क्या, यानी आप लोग छोटे छोटे चीज को समझ सकते हैं। अब हमें बता देगा प्रबंधित शब्द का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा यहाँ पर हार्ड दे दिया, तो आप लोग उसको पूछिए कि मुझे एकदम आसान तरीके से बताइए, उसका मीनिंग बताइए, हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या है, अपने अकॉर्डिंग एक अच्छे तरीके से नोट्स बना सकते हैं। जो आपको समझ में नहीं आता आप लोग ChatGPT का यूज करिए क्योंकि ये वेरी यूजफुल है। कोशिश किया हूँ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।